हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आरबीआई की तरफ से आईआरएफसी को लेकर और सभी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज को लेकर, एनबीएफसी को लेकर, पीएसयू को लेकर या कोई बैंकिंग स्टॉक को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में सेबी ने सर्टिफिकेट दे दिया है आईआरएफसी को क्वार्टर 4 के रिजल्ट से पहले, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से मैनेजमेंट के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। इसका इंडिकेशन ये है कि आईआरएफसी का जो रिजल्ट है इसी महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल 2026 में आईआरएफसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आईआरएफसी का जो रिजल्ट है वो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी है। रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। प्राइस बदलेगा, प्राइस हमेशा नीचे नहीं गिरेगा, कंसोलिडेट नहीं होगा, प्राइस में जंप यहाँ पर आएगा। तो उसको देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम बचा हुआ है। अभी आज डेट क्या है? आज डेट है आई थिंक 6 अप्रैल। तो अभी बहुत टाइम बचा है रिजल्ट को आने के लिए। अब दोस्तों सेबी ने, आप देख सकते हो, 6 अप्रैल को ही आईआरएफसी का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेशन का जो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है जो हर कंपनी को अपने रिजल्ट से पहले लेना पड़ता है, वहाँ पर बताना पड़ता है कि भाई कितने शेयर हमारे हैं, क्वार्टर 4 में कितना शेयर होल्डिंग में बदलाव हुआ है, यानी जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने शेयर बेचा या नहीं बेचा, बिल्कुल बेचा है। पब्लिक में क्या बदलाव हुआ है, पब्लिक होल्डिंग के अंदर क्या बदलाव है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर क्या बदलाव है। तो वो सारी चीज़ें सेबी को, एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया आईआरएफसी ने। और उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, एक अप्रूवल होता है, वो आईआरएफसी को मिल चुका है। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। अब आएंगे मेन अपडेट की तरफ। आप देख सकते हो आरबीआई एमपीसी का पोल कराया गया, जिसमें आरबीआई लाइकली है कि वो रेट्स को होल्ड करेगी अप्रैल पॉलिसी के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो गल्फ रीजन है वहाँ पर वॉर चालू है। ईरान उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसराइल एक्टिवली इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है, और गल्फ की बाकी कंट्रीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए अप्रैल के महीने में जो आरबीआई का एमपीसी पोल होता है, उसमें दोस्तों यहाँ पर यही इंडिकेशन मिला है कि आरबीआई क्या करेगा, जो रेट्स हैं उनको होल्ड करेगा, रेट्स को आरबीआई नहीं बढ़ाने वाला। ये सबसे अच्छा अपडेट है दोस्तों आईआरएफसी के लिए। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आईआरएफसी क्या करता है, आईआरएफसी का जो बिजनेस है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आईआरएफसी का बिजनेस है कि वो पहले मार्केट से पैसा उठाता है। अब मार्केट से वो अगर उसको पैसा मिल रहा है 5% पे, तो यहाँ पर आईआरएफसी क्या करेगा, 5% पे जो पैसा मिला उसको यहाँ पर 5.50% पे या 6% पे क्या करेगा, इंडियन रेलवे को फाइनेंस करेगा। जो बाकी का बचा हुआ परसेंट है, 0.50% से लेकर 1% जो बचेगा वो आईआरएफसी का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से आईआरएफसी का बिजनेस चलता है। तो अगर रेट बढ़ता है, अगर आरबीआई का रेट बढ़ता है तो क्या होगा, आरबीआई का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से मार्जिन क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस वजह से आईआरएफसी ने इसका हल निकालने के लिए आईआरएफसी 2.0 लॉन्च किया है। अब आईआरएफसी 2.0 लॉन्च होने से क्या होगा, क्योंकि आईआरएफसी के जो सीएमडी है मनोज कुमार दुबे, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर मीटिंग के अंदर ये साफ साफ बता दिया था कि आईआरएफसी डिपेंडेबल नहीं होगा इंडियन रेलवेज के ऊपर, क्योंकि मार्जिन श्रिंक होते हैं जब भी आरबीआई का जो एमपीसी पॉलिसी रिलीज होता है। अगर रेट कट नहीं होता है या रेट बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे आईआरएफसी का जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो पैसा मार्केट से आईआरएफसी बोरो करता है, वो बढ़ जाता है और मार्जिन क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आईआरएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो देखोगे पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बढ़ा था 1.56, 1.45, लेकिन उसके बाद देखिए बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन अब दोबारा से उसमें एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है? क्योंकि यहाँ पर 100% था, यहाँ पर 100% था। ये 100% क्या मैं बता रहा हूँ, एक्सपोजर टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी यहाँ पर जितना भी आईआरएफसी फंडिंग कर रहा था वो रेलवे मिनिस्ट्री को कर रहा था, रेलवे सेक्टर को कर रहा था। और रेलवे सेक्टर सरकार का है, सरकार की कंपनी सरकार को फंड कर रही है, तो उसमें वो लोग जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है।
सरकारी कामों में प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसीलिए आईआरएफसी ने इस चीज़ को कम करने के लिए देख सकते हो एक्सपोजर को कम किया। 1% किया लेकिन एक्सपोजर कम हुआ। अब 1% एक्सपोजर कम होने की वजह से क्या बदलाव हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आते हैं क्वार्टर्स पे, यहाँ पर आएंगे नेट प्रॉफिट के अंदर। ये देखिए क्या बदलाव हुआ। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो डबल डिजिट ग्रोथ, 11%, 10%, 11%। तो 1% एक्सपोजर कम किया और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को फंड किया, तो उससे जो आईआरएफसी का मार्जिन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही थी, वो अचानक से क्यों बढ़ गई? क्योंकि 100% से 99% कर दिया, यानी बाकी का जो 1% पैसा है वो कहाँ पर आईआरएफसी फंड कर रहा है? फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को, जहाँ पर बेटर रिटर्न मिलेगा आईआरएफसी को। अगर वो पैसा लगाएगा, जैसे सरकार अगर 5.50% दे रही है तो वहाँ पर आपको मिलेगा 7%, 8%, 9%, यानी 120 बीपीएस से ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा आईआरएफसी का। तो इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं आईआरएफसी 2.0। और एक्सपोजर दोस्तों मैं आपको बता दूं, वापस आएंगे हम नीचे, यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं, हमें रेशोज़ के यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देखिए वापस क्या होगा कि जो 99% है इसको 60% कर देंगे रेलवे मिनिस्ट्री के लिए, और 40% होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे। तो अभी आपने देखा सिर्फ 1% करने से क्या हुआ है, प्रॉफिट में एक्सट्रीमली बदलाव हो गया है। अगर वो 40% बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को फंडिंग देना शुरू कर दे आईआरएफसी, तो आईआरएफसी का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट आईआरएफसी कर सकता है फ्यूचर में। इसे कहते हैं 60-40 स्प्लिट, यानी 60% जो पैसा है वो क्या होगा, 60% पैसा कहाँ पर जाएगा? 60% पैसा जाएगा किसके पास? इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट जो भी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उनको फंड करने में। 40% जो पैसा है वो जाएगा कहाँ पर? वो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, यानी जो कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, रेलवे को सेफ्टी सिस्टम दे रही है, उनको अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़े तो आईआरएफसी उनको फंड करके उनसे ज़्यादा मार्जिन कमा सकता है। तो इसको कहते हैं 60-40 स्प्लिट, जो आईआरएफसी के सीएमडी है उन्होंने कह दिया है। तो यहाँ पर रेट कट से भी दोस्तों बेनिफिट होगा। अभी तो रेट कट होने नहीं वाला, रेट होल्ड होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर 8 तारीख को दोस्तों इसका रिलीज़ है, आज 6 तारीख है, कल परसों के सेशन में इसका रिलीज़ है। इसमें फोरकास्ट क्या है? 5.25%, जो कि पहले भी था अभी भी रहने वाला है। रेट यहाँ पर बढ़ने नहीं वाला है। और नेक्स्ट जो पॉलिसी होगा उसमें आई थिंक रेट कट हो भी सकता है। अगर ये वॉर आगे बढ़ी तो आरबीआई को रेट कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो भी दोस्तों एक पॉइंट है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।